Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लंबे अरसे से चल रहा तनाव अब साइबर वॉर में तब्दील हो गया है। इजराइल ने लेबनान में ताबड़तोड़ साइबर हमले कर हिजबुल्लाह आतंकियों को दहशत और खौफ से भरकर रख दिया है। पेजर बम से हमले को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि वॉकी टॉकी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में हुए धमाकों ने लेबनान को थर्रा कर रख दिया। खुलासा हुआ कि हिजबुल्लाह के घर में इस ऑपरेशन को इजरायली सेना की यूनिट 8200 ने अंजाम दिया है। देखिए। पहले पेजर में धमाका, फिर वॉकी टॉकी में ब्लास्ट, घर में रखे लैपटॉप में धमाका, मोबाइल की दुकान में ब्लास्ट, सोलर पैनल में हुए धमाके, स्कूटी की बैटरी में भी ब्लास्ट, गाड़ियों में भी हुए धमाके, फट रही है हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये लेबनान के हालात हैं जहां हिजबुल्लाह राज करता है, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के उसी गढ़ लेबनान में इस समय भारी दहशत का माहौल है। बीते 2 दिनों में यहां जमकर तबाही मची है। पेजर फटने से लेकर शुरू हुआ कोहराम, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइस और रेडियो में ब्लास्ट होने तक जारी है। लेबनान की गली चौराहे और घरों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इजरायली खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए हिजबुल्लाह के आतंकी मोबाइल और इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल नहीं करते। वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इजरायली खुफिया एजेंसियों ने उसके इसी कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया। अब आलम यह है कि हिजबुल्लाह आतंकी इन उपकरणों को हाथ लगाने से भी कतरा रहे हैं। खुद हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मान रहा है कि लेबनान में अब कुछ भी सुरक्षित नहीं लग रहा। هو الذي يعرف ظروفه وفرصه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي، وعليهم أن ينتظروا. सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में हो रहे इस जबरदस्त ऑपरेशन का सूत्रधार कौन है? किसने हिजबुल्लाह के गढ़ में उसकी कब्र खोद दी? हिजबुल्लाह इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं इजराइल ने अब तक इन धमाकों की न ही जिम्मेदारी ली है और न ही इनकार किया है। इस बीच खबर है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इस अभियान की प्लानिंग इजराइल की खुफिया 8200 साइबर वॉरफेयर यूनिट ने की है। आईडीएफ की खुफिया यूनिट 8200 का प्लान।
हिजबुल्लाह के घर में धमाकों से घमासान। हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर पेजर हमला और फिर वॉकी टॉकी के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट ने इजराइल की खुफिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट 8200 को सुर्खियों में ला दिया है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में धमाकों की योजना बनाने में आईडीएफ की यूनिट 8200 शामिल है। पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक लगाने के लिए आईडीएफ की यूनिट 8200 ही जिम्मेदार है। पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक कैसे प्लांट हो सकता है, इसकी प्लानिंग इसी यूनिट ने बनाई। आईडीएफ की यूनिट 8200 बीते 6 महीने से इस ऑपरेशन की प्लानिंग में जुटी थी। आईडीएफ की यूनिट 8200 के सदस्यों की गिनती इजरायली सेना के सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली सैनिकों में होती है। कुछ वक्त पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस यूनिट के जवानों से मुलाकात की थी और कहा था कि हिजबुल्लाह के आतंकियों पर इस यूनिट के जवानों की नजर है और वो हिजबुल्लाह को सबक जरूर सिखाएंगे। יש לנו לוחמים על הקרקע, לפעמים גם מתחת לקרקע, ויש לנו עיניים בשמיים. אנחנו אומרים למחבלי החמאס, אנחנו רואים אתכם ואנחנו נגיע אליכם. אנחנו ממשיכים במלחמה, מעמיקים את הלחימה בדרום הרצועה ובמקומות אחרים. אנחנו נלחמים עד הסוף ובעזרת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר. इजरायली सेना की यूनिट 8200 अपने काम करने के खुफिया और सबसे अलग तरीकों के लिए जानी जाती है। इस यूनिट के सदस्य ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं जिनका पहले कभी सामना नहीं किया गया था या लोगों ने जिसके बारे में कभी कल्पना भी न की हो। लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में हुए बम धमाकों के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था। किसी को ख्याल तक नहीं आया रहा होगा कि हिजबुल्लाह पर इस तरह से भी हमला हो सकता है। साइबर वॉरफेयर के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए अटैक कल्पना से भी परे था। इजराइल के एजेंसीज के द्वारा जिस तरीके से लेबनान और सीरिया में पेजर, वॉकी टॉकी तथा अन्य डिवाइसेस में जो ब्लास्ट कराए गए हैं वो मॉडर्न वॉरफेयर में अनप्रेसिडेंटेड है और इस तरीके के ट्रेंड यदि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आरंभ हो जाते हैं तो ये पूरे मानवता की सुरक्षा को संकट में डाल सकता है। ये वेपन्स ऑफ मास इंजरीज हैं, इसके इस्तेमाल पर राष्ट्रों को विचार करना होगा, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। लेबनान में स्थिति ऐसी बन गई है कि पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। घरों से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को हटाया जा रहा है। हिजबुल्लाह समर्थकों ने अपने परिवार की पहुंच से भी इन्हें दूर कर दिया है। घरों और इमारतों पर लगे सोलर पैनल तक हटाए जा रहे हैं। हैंड हेल्ड रेडियो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इस्तेमाल किए जाने वाले और इस्तेमाल ना किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की जांच में जुट गए हैं। ये हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमला है। सवाल हो रहा है कि क्या ये एक नई तरह के वॉरफेयर की शुरुआत है? अभी लेबनान के अंदर पेजर डिवाइस को ब्लास्ट कराया गया है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ब्लास्ट कराया गया, यानी कि रेडियो को, सोलर पैनल्स को, ट्रांसमीटर्स को। तो उससे ऐसा लगता है कि ये अल्टीमेट है। अल्टीमेट का मतलब ये हो गया कि बगैर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आम आदमी जीवन यापन कर ही नहीं सकता और अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंप्रोमाइज करके हथियार बनाया जा सकता है तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की तबाही के लिए एक अल्टीमेट वेपन होगा। आईडीएफ की यूनिट 8200 इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चलाती है। खुफिया जानकारी जुटाने वाले उपकरण डेवलप करने और संचालित करने में यह माहिर है। इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से की जाती है। लेकिन लेबनान में हुआ ऑपरेशन बताता है कि ये यूनिट उससे भी कहीं आगे है। टीम
न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti